इस अभंग यानी कविता के स्वाध्याय सवाल के जवाबात लिखेंगे। इस कविता में सबसे पहले सवाल पूछा गया है, खाली आकृति पूर्ण करा यानी मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। सवाल है, अभंगात उल्लेख लेली फूले वो फड़े। दोहे के अंदर आई हुई फल और फल के नाम। 3 बॉक्स हमें बताए गए हैं। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे नारद, दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे फनस और तीसरे में हम लिखेंगे केवड़ा। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा यानी एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल है, शेख मोहम्मद यानी केलेला उपदेश, संत शेख मोहम्मद इन्होंने की हुई हिदायत, और हिदायत है आपल्या गुरुशी सद्भाव धरा। इस कविता का भावार्थ सरल अर्थ अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद हमसे एक बॉक्स पूछा गया है, 3 कॉलम है और 4 रोज है। पहले कॉलम में हमें लिखना है अभंगात उल्लेख ले लिया गोष्ठी वो व्यक्ति, ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर बाह्य रंग और अंतरंग। बाह्य रंग यानी बाहर से कैसा है, अंतरंग यानी अंदर से कैसा है। पहला है केकती, तो ऊपर से कैसा है, काट्यांनी वेडलेले, कांटों से घिरा हुआ। अंदर कैसा है, सुगंधित केवड़ा, खुशबूदार केवड़ा है। नंबर 2 फनस, ऊपर से कैसा है, सर्वांगी काट वाले, पूरे जिस्म पर कांटे हैं। अंतरंग यानी अंदर से कैसा है, गोढ़ी ने कोंदले, मिठास से लबालब भरा हुआ है। नंबर 3 नारद, ऊपर से है कठिन यानी कठोर, अंतरंग अंदर से उसमें खोबरा है। संत यानी साधु जेंटलमैन कैसे होते हैं, ऊपर से शब्द कठोर, उनके शब्द सख्त होते हैं, लेकिन अंतरंग बोधाने और सड़लेले, बिल्कुल मुलायम और रहम और दया वाले। बच्चों, आपकी किताब में और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका सहमत लिखना था। असल में आप कविताओं में एग्जाम में सहमत नहीं पूछा जाता है बल्कि भावार्थ पूछा जाता है, इसलिए हम उन क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। मैं आपको मार्च 2021 का पेपर बताता हूं जिसमें ये नज़म और कविता पूछी गई है। किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं आप देखिए। विभाग 2 पद्य यानी कविता नज़मों से पूछा जा रहा है। ये आपके सामने मार्च 2021 का पेपर है बोर्ड का, जिसमें ये पूरी नज़म पूछी गई है। आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है। नंबर 1 सवाल है उत्तरे लिहा, उसमें नंबर 1 है नारळाच्या आतमध्ये असणारे, नारियल के अंदर रहने वाले। आपको अल्फाज के मानी यहाँ पर याद रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शुरुआत में मैंने आपको अल्फाज मानी लिखा दिया था। तो नारियल के अंदर में क्या रहता है, उसका जवाब है यहाँ पर खोबरे। अभंगात उल्लेख ले ली फूले वो फड़े, इस दोहे में आए हुए फल और फूल के नाम तो नारद, फनस और केवड़े। उसके बाद जो मैं आपको सवाल बताना चाह रहा था वो ये सवाल है, सवाल नंबर 2, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। इस तरह का सवाल आता है। इसके जगह और आता है दिलेल्या पंक्तीचा भावार्थ लिहा। दोनों का एक ही मतलब होता है कि तशरीह लिखिए या उसका मतलब लिखिए, और नीचे 3-4 लाइन दी हुई रहती है। ये देखो, केक तिला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारा लागी। तो फिर आपको मराठी में इसका सरल अर्थ भावार्थ लिखना होता है 3 नंबर के लिए। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे, इस तरह का मैं सैंपल बता रहा हूं आपको। ये है जवाब। शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, प्रस्तुत पंक्ति शेख मोहम्मद सांगती से हो। अगर दूसरी कविता है, मान लो दूसरा कविता का सवाल पूछा हुआ है, का नाम चेंज हो जाएगा, शेख मोहम्मद सांगती से हो या कवितेतून घेतलेली आहे,
या कवितेत कवी शेख मोहम्मद यांनी मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। अगर वहां पर आपको कवि का नाम नहीं याद आ रहा है तो बस ये डिलीट करना है और शुरू करना है कवी यांनी मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। उसके बाद या पंक्ति मध्ये कवी म्हणतात की, इस लाइन में शायर कहते हैं कि, उसका जवाब यह है, ज्याप्रमाणे केवड्याचे झाड काट्यांनी वेढलेले असते पण त्याच्या सुगंधित केवडा निपजतो, त्याचप्रमाणे खऱ्या साधूचे शब्द हे गाढे म्हणजे भक्तीने युक्त असतात पण त्यात परोपकार दडलेला असतो। त्याप्रमाणे कवितेत साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे आणि खऱ्या साधूंचे निकष सांगितले आहे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये नज़म दोनों संतवानी, दोनों में से एक नज़म 101% अपने एग्जाम में पूछी जाती है। तो संतवानी अ और संतवानी ब, इसको अच्छे से आप स्टडी कर लो, अल्फाज मानी याद कर लो, बिल्कुल 100% इसमें से पूछा जाता है। Thanks for watching.